एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख थे। न पैसा न सम्मान और ऊपर से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास सबसे कीमती थी, भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। हर सुबह वो शिव मंदिर जाता, बस एक ही बात कहता, भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। एक दिन गांव में एक अमीर सेठ आया। उसने देखा कि राघव मंदिर में घंटों बैठा रहता है। सेठ ने हंसते हुए कहा, तू इतना पूजा करता है, क्या मिला तुझे? राघव मुस्कुराया और बोला, मुझे भोलेनाथ का भरोसा मिला है और वही मेरे लिए सब कुछ है। सेठ ने उसका मजाक उड़ाते हुए एक चुनौती दी, अगर तेरे भोलेनाथ सच में हैं तो कल सुबह तक तुझे अमीर बना दें। राघव चुप रहा, बस मंदिर जाकर बोला, भोलेनाथ आज मेरी नहीं, आपके विश्वास की परीक्षा है। उस रात एक चमत्कार हुआ। भोलेनाथ एक साधु के रूप में गांव में आए। वे सीधे सेठ के घर गए और बोले, मुझे एक रात के लिए आसरा चाहिए। सेठ गुस्से में मना कर दिया, मेरे घर भिखारियों के लिए जगह नहीं। फिर वो साधु राघव के पास गए। राघव ने तुरंत अपने छोटे से घर में जगह दी और खुद भूखा रहकर साधु को खाना खिलाया। सुबह होते ही साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए, स्वयं भोलेनाथ जी थे। राघव हैरान रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, राघव तूने बिना कुछ मांगे मुझे सब कुछ दे दिया, आज से तेरी सारी कमी खत्म। अचानक उसका छोटा सा घर एक सुंदर महल में बदल गया और वो अमीर बन गया। उधर सेठ यह देख रहा था। वो दौड़कर भोलेनाथ के पास आया और बोला, मुझे भी अमीर बना दो। भोलेनाथ ने शांत स्वर में कहा, तूने मुझे ठुकराया और राघव ने अपनाया, यही मेरा न्याय है। हर हर महादेव। आज की कहानी है सच्ची भक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाती। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वह रोज सुबह उठकर मिट्टी से शिवलिंग बनाती और पूरी श्रद्धा से पूजा करती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर क्या मिलेगा, लेकिन गौरी मुस्कुरा कर कहती, मेरे भोलेनाथ मेरे दिल में हैं और वह जरूर सुनेंगे। एक दिन गाँव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। सबने पूजा पाठ छोड़ दिया, लेकिन गौरी ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह रोज नदी के किनारे जाकर शिवलिंग बनाती और कहती, भोलेनाथ सबकी प्यास बुझा दो। एक रात गौरी को अपने सपने में भोलेनाथ दिखाई देते हैं। भोलेनाथ बोले, गौरी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गाँव में पानी आ जाए। भोलेनाथ मुस्कुराकर, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम्हें बस सबसे बड़ा वरदान मिलेगा। अगली सुबह गांव के बीच से अचानक पानी का सोता फूट पड़ा। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौरी से माफ़ी मांगी। तभी आसमान से आवाज़ आई, सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के लिए हो। हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर लिखें। गौरी की आंखों में आंसू थे और दिल में भोलेनाथ की सच्ची भक्ति। इसलिए कहते हैं, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती।